का वचन हजारों सालों से हमें बताता है कि मृत्यु और जीवन हमारी जीभ में है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 6 में कहा कि जो वचन मैं तुमसे कहता हूं वो जीवन और आत्मा दोनों है। ये कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। इसके अंदर परमेश्वर का जीवन है, इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। जब आप परमेश्वर के वचन की घोषणा बार बार करने लग जाते हैं तो परमेश्वर का जीवन आपके लिए वो रिलीज होने लग जाता है। आप जानते हैं एक मृग होता है जिसको कस्तूरी मृग क्या कहा जाता है, मस्क डियर, कस्तूरी मृग या, और उसके परफ्यूम्स और डिओडेंट्स बनते हैं। और वो जो हिरन होता है, वो जो मृग होता है, उसके अंदर एक ऐसी थैली होती है, एक ग्लैंड होता है जिससे खुशबू आती है। और वो जो हिरन है वो पूरी जिंदगी इधर उधर घूमता है कि ये खुशबू, ये सुगंध कहां से आ रही है, ये ना जानते हुए कि ये सुगंध उसके अंदर से आ रही थी। ऐसे ही कितने परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं जो यहां वहां ढूंढ रहे हैं छुटकारे को, ना जानते हुए कि छुटकारा वचन, जो वचन उनके हृदय में छुपा हुआ है, उसी वचन में छुटकारा है, उसी वचन में चंगाई है, उसी वचन में दीर्घायु है, उसी वचन में आशीषें हैं। In the time of हालेलुया, हालेलुया। सिक्किम मातिमलाई माया गर्चू। Hallelujah. Hallelujah. Wow. Sikkim is such a beautiful place and you people are so beautiful. सिक्किम अति नै सुन्दर राज्य अनि तपाईहरु त्यो भन्दा पनि अझै सुन्दर। Hallelujah. You can be seated and we'll quickly go into the word. तपाईहरु बस्नु सक्नुहुन्छ, हामी छिटो गरी वचनमा जाने छौं। कितने लोग आज तैयार हैं वचन के लिए? You are excited for the word of God. Come on. कति जना तयार हुनुहुन्छ परमेश्वरको वचन उत्साहपूर्ण तरिकाले सुन्नुको निम्ति? Amen. हालेलुया। This is the final night. आज यो अन्तिम साँझ हो। And I told you the first day that I have come here with a mandate that you will become lovers of the word of the living God. मैले हजुरहरुलाई पहिलो दिनदेखि नै भनिरहेको छु कि म एउटा काम लिएर आएको छु। त्यो काम चाहिँ तपाईहरु सबैजना परमेश्वरको वचनको प्रेमी हुनुपर्छ। So are you ready? के हामी तयार छौं? Come on, lift up your hand आउनुहोस्, आफ्नो हातलाई उचाल्नुहोस् and just talk to Jesus for 1 minute. 1 मिनेटको लागि प्रभु येशूसँग बात मार्न थाल्नुहोस्। Say, Lord, I want to hear your word. भन्नुहोस्, प्रभु म तपाईको वचनलाई सुन्न चाहन्छु। Jesus said, where 2 or 3 are gathered in my name, there I am in the midst of them. येशू प्रभुले भन्नुभयो, जहाँ मेरो नाममा 2 या 3 जना भेला हुन्छ त्यो बीचमा म हुनेछु। प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म के लिए पृथ्वी पर नहीं आए। प्रभु येशू ख्रीष्ट कुनै विशेष धर्मको लागि आउनु भएको होइन यस पृथ्वीमा। मैंने आपको पहले दिन भी ये कहा था, दूसरे दिन भी कहा था, आज तीसरे दिन फिर से कहता हूं, मैं ईसाईयत का प्रतिनिधि नहीं हूं। मैले तपाईहरुलाई हिजो पनि भने, अस्ति पनि भने, आज पनि भन्दैछु, म ईसाईहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै यस ठाउँमा खडा भइरहेको छुइन। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हमें परमेश्वर के बेटे और बेटी बनाने के लिए आए थे। प्रभु येशू ख्रीष्ट यस पृथ्वीमा हामीलाई परमेश्वरको छोरा अनि छोरी बनाउनको निम्ति आउनु भएको हो। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य के बारे में बातें की। प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो पिताको राज्यको बारेमा बताउनु भयो। There are so many people today who are depressed, who are living in defeat because they do not know who they are. आज धेरै मानिसहरू चिन्तामा छन्, फिक्रीमा छन्, किनकि उनीहरूलाई थाहा छैन वास्तवमा उनीहरू को हुन् भनिकन। So it's very important that we know who we are so that you can live and walk in victory. यो अति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाई अनि म आफैलाई जान्नु म को हो, जसले गर्दा हामी विजयमा हिँड्न सक्छौं। So आज हम वचन से सबसे पहले देखते हैं और सीखते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया। What was the intention of God to create mankind? आज हामी उहाँको वचनबाट हेर्ने छौं कि परमेश्वरले मानिसलाई किन बनाउनु भयो। So परमेश्वर का वचन, the word of God tells us that when God made man,
he made man in his own image and likeness. वचनले भन्दछ जब परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भयो उहाँले आफ्नै स्वरूप अनि प्रतिरूपमा बनाउनु भयो हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया. प्रभु येशूले हामीलाई आफ्नै उहाँको स्वरूप र उहाँकै बराबरीमा बनाउनु भयो और उससे पहले जब आप वचन पढ़ोगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि आदि में पृथ्वी सुनसान थी, बेडौल थी. वचनलाई जब हामी हेर्छौँ भने यसरी लेखिएको छ कि आदिमा पृथ्वी चाहिँ सुनसान र आकार बिनाको थियो. The earth was formless, the earth was void. पृथ्वी आकार बिनाको थियो. Maybe today you are here in this stadium and your life is like that. हुनसक्छ आज तपाईँ यो रङ्गमञ्चमा हुनुहुन्छ सालामा र तपाईँको जीवन पनि त्यो पृथ्वी जस्तै आकार बिनाको होला. There is darkness. Yeah, There are there are- situations that are against you. त्यहाँ अँध्यारो होला, त्यहाँ यस्तो परिस्थितिहरू होला जो चाहिँ तपाईँको विरुद्धमा खडा भइरहेको छ. Maybe you are in a place where doctors have failed you. Medical science has failed you. You do not know what to do. तपाईँ हुनसक्छ यस्तो स्थानमा हुनुहुन्छ होला, विज्ञान फेल भएको होला, डक्टर फेल भएको होला. And there are so many people who are committing suicide because they do not have any more hope. आज हुनसक्छ धेरै मानिसहरूले उनीहरूलाई आत्महत्या गर्ने प्रयास गरिरहेको छ किनकि उनीहरूको निम्ति कुनै बाटो देखिएको छैन. But there is hope. तर त्यहाँनिर एउटा आशा छ. What is impossible for man is possible for our God. जे कुरा मानिसको लागि असम्भव छ त्यो परमेश्वरको लागि सम्भव छ. Today, if you will lift up your eyes and call unto the name that is above every name, every mountain shall be uprooted tonight. तपाईले आफ्नो आँखालाई स्वर्गतिर उठाएर हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ एउटा नाम छ जुन नामले हरेक तपाईको परिस्थितिलाई उखालेर फ्याक्न सक्छ. जब अंधकार था, जब पृथ्वी बेडौल थी, God started to bring a change by speaking to the darkness. जब पृथ्वी शून्य थियो, आकार बिनाको थियो, तब परमेश्वरले आफ्नो मुखको बोलीले त्यो पृथ्वीलाई परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्थ्यो. God said, the Bible says God said and God saw. बाइबलले भन्छ परमेश्वरले भन्नुभयो अनि परमेश्वरले भनेको कुरा भएको देख्नुभयो. God said and God saw. परमेश्वरले भन्नुभयो अनि परमेश्वरले देख्नुभयो. And then in verse 26 the Bible says God created man in his own image and likeness. अनि 26 पदले भन्छ त्यसपछि परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भयो आफ्नो छविमा र आफ्नै प्रतिरूपमा. And he made man to walk in dominion. अनि उहाँले मानिसलाई प्रभुत्व गर्नको निम्ति बनाउनु भयो. आपको और मुझे परमेश्वर ने रचा कि हम उसके हाथों के कामों के ऊपर प्रभुता करें, उसके हाथों के कामों के ऊपर अधिकार रखें. परमेश्वरले हामीलाई यसै कारणले बनाउनु भयो. परमेश्वरले बनाउनु भएको हरेक कुरालाई हामीले अधिकार गरौँ र अधीनमा राखौँ भनिकिन. You have to understand. आपको ये समझना पड़ेगा कि परमेश्वर के स्वरूप में क्योंकि आप बने हो, परमेश्वर ने वही सामर्थ आपकी जीभ में भी डाली है. यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ. जसरी परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई बनाउनु भयो उहाँमा जुन सामर्थ्य छ त्यही सामर्थ्य हाम्रो जिब्रोमा हालिदिनु भएको छ. नीति वचन 18:21 में लिखा है कि मृत्यु और जीवन मनुष्य की जीभ में दफन है. हितोपदेशको पुस्तकमा भनिएको छ कि जीवन र मृत्यु मानिसको जिब्रोमा अडिएको छ. और जो इसको इस्तेमाल में लाना जानता है वो इसका फल भी भोगेगा. अनि जो कोहीले यो वचनलाई प्रयोग गर्न सिक्छ उनीहरूले आफ्नो जीवनमा फललाई देख्नेछ. जो कुछ परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया वो अपने शब्दों से बनाया. परमेश्वरले जति पनि थोकहरू बनाउनु भयो उहाँले आफ्नो मुखको शब्दले नै बनाउनु भयो. जो पहाड़ आप यहाँ पे देखते हो सिक्किम में, जो पहाड़ हैं, जो नदियां हैं, जो झरने हैं, जो ये सूरज है, चांद है, सितारे, ये सब कुछ परमेश्वर के वचनों से, उसके शब्दों के द्वारा रचा गया. हाम्रो आँखाले देखेको हरेक कुराहरू परमेश्वरले आफ्नो मुखको शब्दद्वारा नै बनाउनु भयो. आपकी किडनी, आपका शरीर, हम सब परमेश्वर के वचन के द्वारा रचे गए हैं. हाम्रो शरीरको हरेक अङ्ग प्रत्यङ्गलाई परमेश्वरको आफ्नो मुखको बोलीद्वारा नै वचनद्वारा रच्नु भयो. और एक ही तरीका है, मैंने आपको कल भी ये सिखाया था, अगर आप प्रभुता में चलना चाहते हो, अगर आप
सारी बुरी लतों से, एडिक्शंस के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, हर एक बुराई के ऊपर जय पाना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है, जब आप परमेश्वर के वचन को अपने मन में भर लो और फिर उसकी घोषणा अपने मुंह के द्वारा करने लग जाओ। हिजोदेखि मैले तपाईँलाई बताइरहेको छु, तपाईँ जयवन्त र विजयी जीवन जिउनु हो भने, हरेक खराब आदतबाट छुटकारा पाउनु भने तपाईँ केवल परमेश्वरको वचनमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ। प्रभु यीशु मसीह ने लूका 10:19 में कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। प्रभु येशू ख्रीष्टले लुकाको पुस्तक 10:19 मा भन्नुभयो, हेर मैले तिमीलाई बिच्छी र साँपलाई कुल्चिने अधिकार र त्यसको सामर्थ्यमाथि अधिकार गर्ने शक्ति दिएको छु। आज अब साइंटिस्ट जो डॉक्टर्स हैं वो इस बात का पता लगा रहे हैं, अब वो बता रहे हैं कि 80 से 90% जो बीमारियां हैं वो साइकोसोमैटिक है, यानी वो आपका जो आपने वचन अपने आप को बार बार जो लोग गलत बोलते हैं उसके द्वारा बीमारियां शरीरों में प्रकट होती हैं। साइन्सले यो प्रमाण गर्दैछ कि जति पनि शरीरमा हाम्रो बिमार हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो मुख आफैले बोलिएको कारण यो बिमार भइरहेको छ भन्ने कुरा विज्ञानले और वही परमेश्वर का वचन हजारों सालों से हमें बताता है कि मृत्यु और जीवन हमारी जीभ में है। जो अहिले विज्ञानले बताउँदैछ त्यो कुरा त 1000 साल पहिला नै परमेश्वरको वचनले भनिसकेको छ कि जीवन र मृत्यु हाम्रो जिब्रोमा छ। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 6 में कहा कि जो वचन मैं तुमसे कहता हूं वो जीवन और आत्मा दोनों है। वचनमा भनेको छ, उहाँले भन्नुभयो जे कुरा तिमीले भन्छौ त्यसमा जीवन छ अनि आत्मा दुईटै छ। ये कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, यो कुनै धर्मको किताब होइन, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। यो परमेश्वरको जिउँदो वचन हो। इसके अंदर परमेश्वर का जीवन है, यसको भित्र परमेश्वरको जीवन छ, इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, यसको भित्र परमेश्वरको आत्मा छ। जब आप परमेश्वर के वचन की घोषणा बार बार करने लग जाते हैं तो परमेश्वर का जीवन आपके लिए वो रिलीज होने लग जाता है। जब तपाईले परमेश्वरको वचनलाई आफ्नो मुखबाट घोषणा गर्न थाल्नुहुन्छ त्यो जीवन तपाई भित्र प्रवेश गर्न सुरु हुन्छ। आप जानते हैं एक मृग होता है जिसको कस्तूरी मृग क्या कहा जाता है, मस्क डियर, कस्तूरी मृग। या एउटा तपाईले हिमालतिर देख्ने एउटा मृग पाउनुहुन्छ कस्तूरी, और उसके परफ्यूम्स और डिओडेंट्स बनते हैं, उसको त्यसको अत्तरहरू बनिन्छ। और वो जो हिरन होता है, वो जो मृग होता है, उसके अंदर एक ऐसी थैली होती है, एक ग्लैंड होता है जिससे खुशबू आती है। त्यो कस्तुरीको भित्र एउटा थैलो हुन्छ जुन थैलोमा चाहिँ त्यहाँनिर सुवासना रहेको हुन्छ। और वो जो हिरन है वो पूरी जिंदगी इधर उधर घूमता है कि ये खुशबू, ये सुगंध कहां से आ रही है। तर त्यो मृग त्यो सुगन्ध खोज्दै यता र उता हिँडिरहेको हुन्छ, ये ना जानते हुए कि ये सुगंध उसके अंदर से आ रही थी। उसलाई थाहै हुँदैन यो सुगन्ध कहाँबाट आउँदैछ, तर वास्तवमा त्यो सुगन्ध त उसको भित्रैबाट उसले बोकेको थैलोबाटै आउँदै थियो। ऐसे ही कितने परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं जो यहां वहां ढूंढ रहे हैं छुटकारे को, ना जानते हुए कि छुटकारा वचन, जो वचन उनके हृदय में छुपा हुआ है, उसी वचन में छुटकारा है, उसी वचन में चंगाई है, उसी वचन में दीर्घायु है, उसी वचन में आशीषें हैं। त्यसरी नै आजको विश्वासीहरू छुटकारा चंगाईको निम्ति यता उता भट्केर हिँडिरहेको छ। यो जान्दैन कि छुटकारा र जीवन सबै कुरा परमेश्वरको वचन भित्रै छ। एक परमेश्वर के महान दास हैं, अब वो प्रभु यीशु के पास चले गए। उनका नाम रेनहार्ड बॉन्की है, जिनके द्वारा परमेश्वर ने महान काम अफ्रीका में किए। एकजना प्रभुको दास हुनुहुन्थ्यो रेनहार्ड बॉन्के, जसको जीवनबाट अफ्रिका जस्तो महादेशमा अचम्मको कामहरू गर्नुभयो। और एक बार जब वो एक बड़ी मीटिंग में जा रहे थे वचन बांटने के लिए, उससे पहले परमेश्वर का आवाज उनको आया और बोला, मेरे बेटे, मेरा वचन जितना सामर्थी मेरे मुंह में है उतना ही मेरा वचन तुम्हारे मुंह में भी उतना ही सामर्थी है। उहाँ एउटा सभामा जानु लाग्नु भएको थियो। परमेश्वरले भन्नुभयो, छोरा, जति मेरो वचन मेरो मुखबाट निस्किँदा शक्तिशाली काम गर्छ, त्यसरी नै तेरो मुखबाट मेरो वचन निस्किँदा त्यस्तै शक्तिशाली काम गर्छ। मैंने आपको पहले दिन भी बताया था, कई लोग प्रार्थना में केवल परमेश्वर से भीख मांगते हैं और गिड़गिड़ाते हैं। मैले गएको दिनदेखि नै बताइरहेको छु कि हामीले प्रार्थना गर्दा परमेश्वरलाई भीख मात्रै मागिरहेको हुन्छौँ।
यहाँ पर कितने लोग हैं? अगर आपके बच्चे हैं मुझे अपना हाथ दिखाइए। यहाँ कतिजना हुन्छ जसको आफ्नो छोराछोरीहरू छ? हात देखाउनुहोस्। ओके, क्या आप ऐसा करते हो कि जब आपके बच्चे हैं आप कहते नहीं पहले भीख मांग और गिड़गिड़ा तब तुझे रोटी दूंगा? के तपाईँहरूले आफ्नो तब छोराछोरीलाई तुझे रोटी भन्नुहुन्छ पहिला मलाई आएर भिख माग अनि मात्रै तेरो आवश्यकता पूरा गर्छु? नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता हम उसके सामने गिड़गिड़ाएं। परमेश्वर चाहँदैन कि हामी उहाँको छोराछोरी भएकोले गर्दा उहाँको अगाडि यसरी भिख मागौँ। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके बेटे और बेटियों की तरह उसके पास आए और उस अधिकार को समझें कि जो कुछ मसीह का है उसने सेतमेत में हमें पहले से दे दिया है। जो कुरा परमेश्वरले पुत्र येशू ख्रीष्टमा राखिदिनु भएको थियो सबै कुरा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभयो। यसै कारणले गर्दा हामी उहाँको अगाडि छोराछोरीको हैसियतमा गएर प्राप्त गर्नुपर्छ। आज हम एक वचन को देखेंगे, उस पर थोड़ा मनन करेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। आज हामी एउटा वचनलाई हेर्नेछौँ र त्यसलाई हामी ध्यान दिनेछौँ, त्यसपछि हामी प्रार्थनामा जानेछौँ। प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु येशू ख्रीष्ट निको गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। कोई इंसान चंगा नहीं कर सकता, कुनै मानिसले निको गर्नु सक्दैन। प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है। प्रभु येशू ख्रीष्टले निको गर्नुहुन्छ। वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। उहाँ निको गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। आइए हम मरकुस 11 उसकी 23वीं आयत को देखेंगे साथ में। हामी मरकुसको पुस्तक 11 अध्यायको 23 पदलाई हेर्नेछौँ। कल भी हमने देखा था मगर आज हम इस पर थोड़ा समय बिताएंगे। मैं चाहता हूं क्योंकि हम लोग दिल्ली चले जाएंगे, मगर आप अगर इस सिद्धांत को सीख गए तो कुछ भी ऐसी परिस्थिति नहीं जो आपके द्वारा बदली नहीं जाएगी यीशु के नाम में। हामी त यो प्रचार गरेर दिल्ली फर्किन्छौँ, तर यो सिकाएको कुराहरूले कुनै कुरा बदलिँदैन भने यो सिद्धान्त नै होइन। मरकुस 11:23 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं। मरकुस 11 को 23 ले भन्छ, प्रभु येशूले भन्नुभयो म तिमीलाई साँचो भन्दछु कि जो कोई इस पहाड़ से कहे। जो कसैले पनि यो पहाडलाई भन्छ। अब पहला सवाल यह है कि पहाड़ क्या है? पहिलो प्रश्न तपाईको लागि छ पहाड के हो? पहाड़ एक ऐसी परिस्थिति है जो आपके लिए बहुत असंभव है उसको बदलना। पहाड तपाईको जीवनमा भएको एउटा समस्या हो, तपाईको मानव बलले त्यसलाई हटाउन असम्भव छ। डॉक्टर ने कहा किसी को 4th स्टेज कैंसर है, वो एक पहाड़ है। डाक्टरले भने तपाईलाई तपाईको त 4औं स्टेजको क्यान्सर छ, त्यो तपाईको पहाड हुन सक्छ। किसी के बच्चे को ऑटिज्म है, वो एक पहाड़ है। कसैको नानीलाई अटिज्मको बिमार छ, त्यो पहाड हुन सक्छ। अलग अलग जो आपकी परिस्थितियां हैं वो आपका पहाड़ है। विभिन्न समस्या र परिस्थिति तपाईको निम्ति पहाड हो। यीशु आज हमें एक सिद्धांत सिखाते हैं। येशू प्रभु आज हामीलाई एउटा सिद्धान्त सिकाउँदै हुनुहुन्छ। मैं चाहता हूं आप इसको ध्यान से सुने और केवल सुनने वाले नहीं पर वचन पे चलने वाले हमें बनना है। म चाहन्छु तपाईले आजको वचन ध्यानसँग सुन्नुहोस्, सुन्नुमा मात्रै होइन तर त्यो वचन अनुसार हिँड्नेहरू बनिनुहोस्। यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं। येशू प्रभुले भन्नुभयो म तिमीलाई साँचो साँचो भन्दैछु। यीशु हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी सिखा रहे हैं। येशू प्रभुले अति मुख्य कुराहरू सिकाउँदै हुनुहुन्छ। यीशु ने कहा जो कोई इस पहाड़ से कहे। येशू प्रभुले भन्नुभयो कसैले पनि यो पहाडलाई भन्छ कि तू उखड़ जा कि तो उख्ली और समुद्र में जा पड़ र गएर समुद्रमा भासी, और अपने मन में संदेह न करे, आफ्नो हृदयमा शंका नगर, वरन प्रतीति करे या मान ले, तर विश्वास गर या मानिलेऊ कि जो वो कहता है कि जे उहाँले भन्छ वह हो जाएगा, त्यो हुन्छ तो उसके लिए वही होगा। र उसको लागि त्यो हुने नै छ। उसके लिए क्या होगा? त्यो व्यक्तिले भनेको कुरा के हुन्छ? जो वो कहता है। जो त्यो व्यक्तिले भन्दैछ। यीशु ने ये नहीं कहा तू मुझसे प्रार्थना कर अपने पहाड़ों के विषय में। येशू प्रभुले भन्नु भने कि तिमीले मसँग प्रार्थना गर, म त्यो पहाडलाई हटाइदिन्छु। यीशु ने कहा तू अपने पहाड़ से बात कर। येशू प्रभुले भन्नुभयो तिम्रो परिस्थितिलाई तिमी नै बोला। एक परमेश्वर के दास हैं और वो एक दिन प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु यीशु मसीह उनके कमरे में आ गए चलते हुए, और प्रभु ने कहा मेरे इतने सारे बेटे और बेटियां बीमारियों में मर गए क्योंकि उन्होंने मुझसे अपने बीमारियों के बारे में तो बात करी मगर कभी भी अपनी बीमारी से बात नहीं करी। एकजना प्रभुको दास कोठामा हुँदै गर्दा परमेश्वर कोठामा आउनुभयो र प्रभुले भन्नुभयो त्यो व्यक्तिलाई आज धेरै विश्वासीले उसको समस्या र बिमार
म कहाँ ल्याएर पुकारे तर त्यो बिमार र समस्यालाई उसले हटिजा भनेर भनेन। आप जानते हैं जब यीशु मसीह पतरस की सास को जब बुखार था तो यीशु ने उस बुखार को डांटा। तपाईलाई थाहा छ येशू प्रभुले जब पत्रुसको सासू आमालाई ज्वरो आएको थियो त्यो ज्वरोलाई येशू प्रभुले हकार्नु भयो। Jesus rebuked the fever. येशू प्रभुले ज्वरोलाई हकार्नु भयो। That means fever can hear. त्यसको अर्थ ज्वरोले पनि सुन्न सक्दछ। अगर बुखार सुन सकता है यदि- तो कैंसर भी सुन सकता है, यदि- अर्थराइटिस भी सुन सकता है, ब्लड प्रेशर भी सुन सकता है। यदि ज्वरोले परमेश्वरको वचन तपाईबाट मुखबाट निस्केको सुन्नु सक्छ नि हरेक बिमारीले तपाईले बोलेको वचन सुन्नु सक्छ। You have to understand the entire creation has ears. तपाईले यो बुझ्नुपर्छ कि हरेक सृष्टिको चाहिँ कान छ। क्योंकि पूरी सृष्टि वचन के द्वारा बनाई गई। किनकि सबै सृष्टि चाहिँ वचनद्वारै बनिएको। यीशु मसीह ने पेड़ से बात करी, येशू प्रभु त्यो रुखसँग बात यीशु गर्नुभयो। मसीह ने समुद्र की लहरों से बात येशू करी, प्रभु समुद्रको छालहरूसँग बात यीशु गर्नुभयो। मसीह ने मछली से बोला आ, येशू प्रभुले माछालाई भन्नुभएको छ क्योंकि पूरी जो सृष्टि है उसके कान है। किनकि सबै सृष्टिको कान छ। यीशु ने कहा यदि कोई, उसने ये नहीं कहा जिनको मैं चुनता हूं, येशू प्रभुले भन्नुभयो यदि कसैले, येशू प्रभुले भन्नु भएन यदि मैले कसैलाई चुने भने मात्र, यदि कोई इस पहाड़ को आज्ञा दे, यदि कसैले यो पहाडलाई आज्ञा गर्छ भने उखड़ जा उक्ली और समुद्र में जा पड़, अनि समुद्रमा गएर भासी और अपने मन में संदेह ना करे, अनि आफ्नो हृदयमा शंका गर्दैन, मगर ये मान ले, ये विश्वास करे कि जो वो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा जो वो कहता है। उसले आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्छ र भइजा भन्छ त्यो हुनेछ। Amen. मैं Hallelujah. आपको विश्वास का एक सिद्धांत सिखाने के लिए आया हूं म तपाईहरुलाई यहाँ एउटा विश्वासको सिद्धान्तलाई सिकाउनको निम्ति आएको छु। कि आप गिड़गिड़ाओ ना, तपाई परमेश्वरको अगाडि आएर भिक्नु माग्नुहोस्। आप अपने अधिकार को समझ जाओ। तपाईले प्राप्त गर्नुभएको अधिकारलाई बुझ्नुहोस्। ये अधिकार केवल पास्टर्स के लिए नहीं है, यो अधिकार केवल पास्टरको लागि होइन, ये अधिकार केवल कुछ गिने चुने परमेश्वर के दासों के लिए नहीं है, यो अधिकार केही चुनिएको प्रभुको दासहरूको लागि मात्र हुन ये सक्दैन। अधिकार परमेश्वर के हर एक बेटे और बेटी के लिए है। यो अधिकार हरेक परमेश्वरको छोरा छोरीको लागि हो। मगर अधिकार जब तक इस्तेमाल न किया जाए वो अधिकार का कोई फायदा नहीं है। तर जबसम्म परमेश्वरले दिनुभएको अधिकारलाई हामी प्रयोग गर्दैन त्यो अधिकारले कामै गर्दैन। आपको अधिकार में चलना सीखना पड़ेगा। तपाई त्यो अधिकारमा हिँड्नु सिक्नुपर्छ। अभी कुछ महीनों पहले हम लोग फिलीपींस में थे केही समय अगाडि हामी फिलिपिन्समा थियौँ और वहां पे मैं एक पास्टर को मिला और उनकी वाइफ को मिला और उनकी जो पत्नी है उन्हें कैंसर हो गया। हामीले त्यहाँ फिलिपिन्समा पास्टर अनि उहाँको श्रीमतीलाई भेट्यौँ। उहाँको श्रीमतीलाई क्यान्सर भएको थियो और डॉक्टर ने कहा कुछ ही समय है आपके पास। अनि डाक्टरले पास्टर नि आमालाई भन्नुभयो तपाईको केही समय मात्रै छ पृथ्वीमा। और एक दिन जब वो अपने बिस्तर में लेटी हुई थी, अब मरने की तैयारी कर रही थी, त्यो पास्टर नि आमा आफ्नो ओछ्यानमा सुतिरहेको थियो, मर्नको निम्ति एकदम तयारी थियो। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बात करी और बोला उठ, अपने बिस्तर से उठ और अपने शरीर को आज्ञा दे, अपने शरीर से बात कर। अनि त्यो पास्टर नि आमाले सुन्नुभयो येशू प्रभुले भन्दै गरेको उठ ओछ्यानबाट र आफ्नो समस्याको विरुद्धमा बोल्न थाल। क्या आप जानते हैं आपका शरीर भी वॉइस एक्टिवेटेड है। ये पूरा सृष्टि जो ब्रह्मांड है ये वॉइस एक्टिवेटेड है, ये वचनों के द्वारा कार्य करता है। तपाईलाई थाहा छ तपाईको शरीर सबै कुरा परमेश्वरको वचनद्वारा नै काम गर्ने गर्छ। आज कितने लोग हैं जो अपने आप को श्राप देते हैं, कतिजना हामी छौँ जसले आफ्नै शरीरलाई हामी श्राप छौँ। मगर वहीं पे अगर आप परमेश्वर के वचन की घोषणा करने लग जाएं, अपने शरीर के ऊपर परमेश्वर का वचन बोलने लग जाएं, तो जो सालों की बीमारी है वो उखड़ने लग जाएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तपाईले आफ्नो शरीरमा आशिष बोल्नु थाल्नु भयो भने वर्षौंदेखिको बिमारी समस्या तपाईको शरीरबाट निस्केर जाने नै छ। अब सिक्किम में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, प्लीज इसको ध्यान से सुनिए। सिक्किममा तपाईलाई एउटा मुख्य कुरा बताउनु गएको छु, ध्यानले सुन्नुहोस्। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मिरेकल एंड हीलिंग। त्यहाँनिर आश्चर्य कर्म र चंगाईमा फरक छ। कई बारी जब लोग ऐसी सभाओं में आते हैं वो मिरेकल की उम्मीद करते हैं, मगर अगर उन्हें मिरेकल नहीं मिलता तो वो हीलिंग भी नहीं लेते। फिर कति मानिसहरू जब यस्तो सभामा आउँछ अनि उनीहरूले आश्चर्य कर्मको अपेक्षा गर्छ अनि आश्चर्य कर्म भएको देखेन भने उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत शरीरमा उसले चंगाईलाई पनि लिएर जान सक्दैन।
आप हर कोई, अगर आप इस सिद्धांत को समझ जाओ, यदि तपाईँहरू सबैले यो सिद्धान्तलाई बुझ्नुभयो तो भने ऐसी कोई बीमारी नहीं जिससे आप बाहर नहीं आ सकते। यस्तो कुनै बिमार छैन जुन बिमारबाट तपाईँ छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ। थोड़ा समय लग जरूर सकता है। केही समय अवश्य लाग्न सक्ला। मैं हमेशा अपनी कलीसिया को भी ये सिखाता हूं, देयर कैन बी डिले बट देयर इज नो डिफीट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। म मेरो मण्डलीलाई हमेशा भन्ने गर्छु केही ढिलो हुन सक्छ तर त्यहाँ चाहिँ हार चाहिँ हुन सक्दैन। थोड़ा देरी हो सकती है केही ढिलो हुन सक्ला मगर हार नहीं हो तर सकती। हार चाहिँ पक्कै छैन। टीम वो, मैं चाहता हूं उस बच्चे की आप टेस्टमनी लगाओ। हमारी कलीसिया में एक माँ है जिसका बच्चा एडमिट था, उसको प्रॉब्लम थी एउटा मण्डलीमा एउटा नानी थियो जसलाई एउटा समस्या थियो और उसकी माँ कलीसिया आई और वचन को सीखने लगी अनि त्यो नानीको आमा मण्डलीमा आयो र वचनलाई सिक्न थालिन् और वो लगातार घोषणा करने लगी। डॉक्टर ने कहा छोड़ दे, ये नहीं बचने वाला, क्यों पैसा वेस्ट करिए इस पे। डाक्टरले भने अब तिम्रो नानीमा पैसा खर्च गर्नु छोड किनकि मर्छी नि। अब वेंटिलेटर में, भेन्टिलेटरमा थिइन्, पूरा लंग्स खराब। सबै फोक्सो सकिसकेको थियो। डॉक्टर ने कहा और तुम बच्चे कर लो, इसको छोड़ दे, ये नहीं ठीक हो सकता मेडिकल साइंस में। तिमीले अर्को बच्चा बनाऊ तर यो नानीलाई तिमीले त्यागिदेऊ, सकिन्छ तिम्रो पैसा। मगर वो माँ विश्वास का सिद्धांत सीख चुकी थी, वो सीख चुकी थी विश्वास कैसे कार्य करता है। तर त्यो आमाले विश्वासको सिद्धान्तलाई बुझिसक्नु भएको त्यो विश्वासले कसरी काम गर्छ भनेर। वो कलीसिया में आई एक दिन, एक संडे, और उसने मेरे को कहा आप वचन बोलो, मैं उस वचन पे खड़ी हो जाऊंगी। उहाँ मण्डलीमा आउनुभयो र पोस्टलजीलाई भन्नुभयो तपाईँ बोल्नुहोस् त्यो वचनमा म खडा हुन्छु। और मैंने एक वचन बोला, उसने उसको पकड़ लिया। अनि उहाँले- जब वो वापस गई उसके बच्चे की मृत्यु हो गई। उहाँले वचन बोल्नुभयो, त्यो वचनलाई पक्रियो र त्यो वचनलाई बोल्यो, उहाँ घरमा जानुभयो, आफ्नो नानी मर्यो। आप उस बच्चे की रिपोर्ट देख सकते हो। 20 मिनट तक वो बच्चा डेड था, वो वचन की घोषणा करती रही। 20 मिनट बाद वो बच्चा जिंदा हो गया। ये मेडिकल वेरीफाइड रिपोर्ट आप देख रहे हो। 20 मिनटसम्म त्यो बच्चा मरेको थियो तर त्यो आमाले वचनलाई घोषणा गरि नै रहिन् र बच्चा फेरि पूर्ण जीवित भइन्। जो मनुष्य के लिए असंभव है हमारे यीशु के लिए संभव जे है। कुरा मानिसको लागि असम्भव छ त्यो परमेश्वरको लागि सम्भव छ। वो जीवित परमेश्वर है। उहाँ जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ। वो अंधों की आंखें खोलता था, वो अंधों की आंख खोलता है। वो चंगा करने वाला था, वो चंगा करने वाला है। चंगाई गर्नुहुनेछ। मैं आपको गवाहियों पे गवाहियां बता सकता हूं। जो भी गवाहियां हम बताते हैं वो डॉक्टर से वेरीफाइड मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ है कि कोई ये ना बोले कि ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं। म तपाईलाई गवाही बादमा गवाही बताउन सक्छु। हामीसँग डक्टरबाट एकदमै भेरिफाइड गरेको गवाही छ ताकि कसैले भन्नु नसकोस् कि मान्छेलाई यिनीहरूले झुक्काउँदैछ। अब जो मैं आपको सिखाने आया हूं वो ध्यान से सुनना। जे कुरा म तपाईलाई सिकाउँदैछु त्यसलाई एकदमै ध्यानले सुन्नुहोस्। आपने इन 2 दिनों में देखा कितने सारे लोग व्हीलचेयर से खड़े हुए, वो चले, पैरालाइज्ड के लोग ठीक हुए। तपाईले 2 दिनदेखि हेर्नुभयो कतिजना हिँड्यो, अपाङ्गहरू खडा भयो। और हो सकता है आप यहाँ पे और आप कहो मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ। हुनसक्छ तपाईँहरू कतिजना यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ होला मसँग त केही पनि भएको छैन। अगर चमत्कार नहीं भी मिला हालेलुया। मगर चंगाई 100% मिलेगी क्योंकि चंगाई उसके वचन में है। तपाईले आश्चर्य कर्म देख्नु भएन होला तर चंगाई त तपाईले पाएरै छोड्नुहुन्छ किनकि चंगाई उहाँको वचन भित्र छ। मैं चाहता हूं कि आप इसको सीखो कि आप फिर वेट ना करो सिक्किम में अगर दोबारा कब कोई प्रचारक आएगा तब मैं चंगा नहीं। अगर रात को 3 बजे पेट में दर्द होगा किसके पास भागोगे? तपाईले आज नै सिक्नुहोस्। आज चंगाईलाई बिना लिएर नजानुहोस्। अर्को पालि कोही वक्ता आउँछ उसबाटै म चंगाई पाउँछु नभन्नुहोस् किनकि 3 बजे राति बिमार भने कस कहाँ जाने तपाईँ? आपको स्वयं विश्वास में परिपक्व होना पड़ेगा, खुद विश्वास में बढ़ना पड़ेगा। तपाईँ आफै विश्वासमा हुर्किनु पर्छ। आमेन। हालेलुया। ऐसे ही एक लड़का है हमारे पास, उसकी टेस्टमनी है। वो मेरे पास आया, वो एक ट्रक ड्राइवर है और उसको HIV की बीमारी हुई जिसका कोई इलाज नहीं। हामीसँग एउटा भाइ छ मण्डलीमा, ऊ ड्राइभर हो, उलाई HIV भएको छ, उसँग कुनै बीमार को किसी ने उनको हमारे चर्च के बारे में बताया कि यहाँ पे लोग जाते हैं, चंगे होते हैं। और वो कलीसिया में आया और वो फूट के रोने लगा और मुझे कहने लगा अपोस्टल जी मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मरने से बचा लो। कसैले एफएलजी चर्चको बारेमा बताएर त्यो व्यक्ति कुदेर आएर भन्यो अपोस्टल जी म मर्नु चाहदिन।
मेरे लिए प्रार्थना करो। मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। मगर पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला, मैंने उसको कहा मैं तेरे लिए प्रार्थना नहीं तर करूंगा। पवित्र आत्माले मलाई भन्नुभयो अनि मैले भने म तिम्रो लागि प्रार्थना गर्दिनँ। मैंने कहा क्योंकि तू बहुत सारे पास्टरों के पास चला गया, उन्होंने तेरे लिए प्रार्थना करी, मगर तेरे जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। किनकि तिमी धेरै पास्टरकोमा प्रार्थना गर्न गयो, माग्यो, तर एउटै पनि बदलाउ तिमीमा आएन। मैंने उससे कहा मैं तुझे वचन सिखाऊंगा, तर म तिमीलाई म वचन सिकाउँछु और भनेर। अगर तू इस वचन में खड़ा हो गया, यदि तिमी त्यो वचनमा खडा हुन्छौ प्रभु भने यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा मगर मेरे मुख से निकले वचन का एक बिंदु भी न टलेगा। प्रभु येशूले भन्नुभयो स्वर्ग र पृथ्वी टल्छ तर मेरो मुखबाट निस्केको एउटै वचन पनि टल्ने छैन। और मैंने उसको कहा तू सुबह और शाम जैसे तू दवाई लेता है वैसे परमेश्वर के वचन को दवाई की तरह लेने लग जा। जसरी तपाईँ बिहान बेलुकी औषधि लिनुहुन्छ चङ्गाई हुनुको निम्ति, त्यसरी नै परमेश्वरको वचनलाई औषधिको सट्टा प्रयोग गर्न थाल्नुहोस्। सुबह और शाम परमेश्वर के वचन की घोषणा कर। बिहानी बेलुकी परमेश्वरको वचनलाई मुखबाट बोल्न थाल्नुहोस्। भजन संहिता 107:20 में लिखा है उसने अपने वचन को भेजा और हमें हमारे रोगों से चंगा किया है। भजन सङ्ग्रहको पुस्तकले भन्छ उहाँले आफ्नो वचन पठाउनु भयो र हामीलाई निको गरिदिनु भयो। तो वो सुबह और शाम परमेश्वर के वचन की घोषणा करने लगा। र त्यो भाइले बिहानी बेलुकी परमेश्वरको वचन बोल्न थाले। फिर वो डॉक्टर के पास गया, फेरि त्यो भाइ डक्टरसँग गए, चेकअप किया। चेकअप गर्यो। आप जानते हैं क्या हुआ? तपाईँलाई थाहा छ के भयो? कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। केही पनि परिवर्तन नै आएन। यहां पे कई विश्वासी लोग विश्वास करना छोड़ देते। पीपल गिव अप फेथ व्हेन दे डोंट सी समथिंग हैपनिंग क्विकली। यहाँ कति विश्वासीहरू छ जसले एकपल्ट प्रार्थना गरेर परिवर्तन देखेन भने त्यो विश्वासलाई नै छोडिदिन्छन्। वो मेरे पास आया निराश होके, अनि त्यो भाइ उहाँको पासमा आएर भन्यो एकदम आपने तो चित्त कहा भएर, था कि वचन की घोषणा करो। तपाईँले त भन्नुभएको थियो वचन बोला। मैंने कहा जब तक तू ये सोचेगा कि मैंने कहा था ये तेरे लिए काम नहीं करेगा, तुझे उस जगह में पहुंचना है जहां पे तू कहे वचन में लिखा है, किसी इंसान के कहने से नहीं, परमेश्वर के जीवित वचन में जो लिखा है मैं उसमें खड़ा हूं। तिमीले परिवर्तन यसै कारणले पाएन कि तिमीले यसरी भन्यौ कि एपोस्टलजीले भनेको, त्यही कारणले गर्दा म भन्दैछु, तर तिमी आफै त्यो स्थानमा गएर तिमीले नै बोल्नुपर्ने हुन्छ। फिर वो वचन की घोषणा करने लगा। अनि उहाँले फेरि पनि वचन बोल्न थाल्यो। दूसरी बार दोस्रो पल्ट फिर से अपना टेस्ट कराने गए, फेरि पनि जाँच गराउनु गयो। रिपोर्ट्स आई, कुछ बदलाव नहीं। परिणाम आयो, केही परिवर्तनै थिएन। फिर मुझसे मिलने आया, फेरि पनि दोस्रो पल्ट भेट्न आउनु भयो। निराश, फेरि पनि कह रहा मैंने बहुत सुबह और शाम घोषणा कर। मैले त बिहानी बेलुकी नै बोलिरहेको थिएँ वचन। मैंने उसको समझाया। मैले त्यो भाइलाई सम्झाउन थालेँ। कई बारी हमें लगता है कुछ नहीं हो रहा, धेरैपल्ट हामीलाई लाग्छ केही परिवर्तन भएको छैन। अंदर ही अंदर बहुत बड़ा बदलाव शुरू हो याद जाता है। गर्नुहोस्, भित्र भित्र परिवर्तन सुरु भइसकेको हुन्छ। जब प्रभु यीशु मसीह ने उस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, जब प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यो अंजीरको रुखलाई सराप्नु भयो, तो बाहर से कुछ नहीं बदला, बाहिरबाट केही बदलाव परिवर्तन मगर थिएन। अगले दिन जब यीशु और उसके चेले आए तो वो पेड़ पूरा सूख चुका था। जड़ से उसी समय सूख चुका था, बाहर सूखने में समय लगा। तर भोलिपल्ट चेला अनि येशू प्रभु आउँदाखेरि भित्रबाट सुकिसकेको थियो, भित्रबाट सुकेको थियो, बाहिर सुक्नु चाहिँ समय लागेको थियो। फिर मैंने उसको कहा गिव अप मत कर, वचन सच्चा है। शैतान हमारी आशा चुरा। शैतान, आप जानते हैं शैतान क्या करता है? वो आपको बोलता है कुछ नहीं होगा। वो नहीं चाहता कि आप वचन में खड़े हो, क्योंकि अगर वचन में खड़े हो गए तो वो आपको बहुत समय तक बांध नहीं पाएगा। उहाँले भन्नुभयो तिमी वचनमा स्थिर रह र भनिरह, किनकि शैतान चाहँदैन कि तपाईँ वचनमा स्थिर रहेको, किनकि जुन दिन तपाईँ वचनमा स्थिर रहनुहुन्छ परिवर्तन आउँछ। तो फिर से वो उसके अंदर फिर से विश्वास आया। अनि भाइको भित्र फेरि पनि विश्वास उत्पन्न वो भयो। सुबह और शाम वचन की घोषणा अनि करने लगा। बिहानी बेलुकी फेरि पनि वचनको घोषणा गर्न थाल्यो। सुबह और शाम वचन की घोषणा करने लगा। बिहानी बेलुकी वचन बोल्न थाल्यो। और एक दिन अब उसने जब मुझसे मिलने आया तब उसने बताया कि मुझे अब डॉक्टर के रिपोर्ट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे अंदर एक ऐसा आश्वासन आ गया, एक एश्योरेंस आ गया कि मैं चंगा हो चुका हूं। अब म गएर डक्टरलाई मैले जाँच गर्नु पर्दैन, किनकि म भित्र जब मैले वचन बोल्न थालेँ ममा एउटा निश्चयता आयो कि त्यो निश्चयता चाहिँ के हो भने म निको भइसकेँ। और फिर वो डॉक्टर के पास गया, चेकअप कराया और रिपोर्ट आई पूरी रीति से चंगा, कोई HIV नहीं है। डक्टरकोमा गयो, जाँच गरायो, रिपोर्ट आयो, रिपोर्टमा अब HIV थिएन। अब सोचो क्या होता
अगर वो एक मीटिंग में जाता और उसी समय उसे चमत्कार नहीं मिलता और निराश होकर चला जाता तो उस बीमारी में मर जाता, मगर क्योंकि उसने वचन के साथ विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी, उसने अपनी चंगाई को ग्रहण कर लिया। के हुन्थ्यो त्यो भाइ एउटा सभामा गयो, आश्चर्यकरमा भएन र निराश भएर फर्क्यो। त्यसो गर्दै गर्दा उसले चङ्गाईलाई प्राप्त गर्दैन थियो र एक दिन ऊ मर्थ्यो। तर त्यो भाइले विश्वासको लडाई उत्तम प्रकारले लडेको कारणले गर्दा परिवर्तनलाई पायो। अगर आपके पास बाइबल है तो उसको उठाओ इस समय। तपाईसँग बाइबल छ भने उठाउनुहोस्। अपनी बाइबल को उठाओ। ये परमेश्वर का वचन, बोलो ये चंगाई का वचन है। यो चङ्गाईको वचन हो, इसके अंदर चंगाई है। यसको भित्र निको गर्ने शक्ति छ। अगर आप परमेश्वर के वचन की घोषणा निरंतर बिना रुके करते रहोगे तो हल्के हल्के हर एक प्रकार की बीमारी आपको छोड़ के जाने लग जाएगी। तपाईले आफ्नो शरीरमा जब वचन बोल्न थाल्नुहुन्छ बिस्तारै बिस्तारै हरेक बिमारले छोडेर जान्छ शरीरबाट। आमेन। हालेलुया। अभी दिल्ली में जो सारे हॉस्पिटल की नर्सेज हैं, हेड स्टाफ हैं, नर्सेज हैं और डॉक्टर्स हैं, वो कलीसिया में आके गवाही देते हैं कि जब मेडिकल साइंस से वो चंगे नहीं हो सकते थे तो यीशु मसीह ने उन्हें चंगा किया। दिल्लीमा आज पनि डॉक्टर नर्सहरू जो उनीहरूको औषधिले निको भएको थिएन तर प्रार्थनाद्वारा वचनद्वारा निको भएकोले गर्दा चर्चमा आएर उनीहरूले गवाही दिइरहेको छन्। क्योंकि ध्यान से मेरी एक बात सुनो सिक्किम, कई जब आप विश्वासियों को मिलोगे आप कहोगे क्या आप विश्वास करते हो, वो कहेंगे हाँ हम विश्वास करते हैं। एउटा कुरा ध्यानसँग सुन्नुहोस्, हामी जब एउटा विश्वासीलाई भन्छौँ के तिमी विश्वास गर्छौ अनि उसले भन्छ अँ म गर्छु विश्वास। विश्वास जिसमें आवाज नहीं वो विश्वास मरा हुआ विश्वास है। जुन विश्वासमा आवाज छैन त्यो विश्वास चाहिँ मरेतुल्य हो। अगर आप कुछ मानते हो मगर उसको बोलते नहीं हो तो आपके जीवन की परिस्थितियां कभी नहीं बदलेंगी। तपाईको जीवनमा केही हुन्छ भनेर मान्नुहुन्छ तर तपाईले मुख खोलेर बोल्नु हुँदैन भने त्यो समस्याबाट तपाई छुटकारा पाउने। यीशु ने नहीं कहा अगर तू मुझसे अपने पहाड़ को हटाने के लिए प्रार्थना करे तो मैं तेरे पहाड़ को उखाड़ूंगा। यीशु ने कहा अगर तू अपने पहाड़ को आज्ञा दे कि उखड़ और समुद्र में जा पड़। यसु प्रभुले भन्नु भएन कि तिम्रो परिस्थितिलाई म कहाँ लिएर भनेर म त्यो तिम्रो परिस्थितिलाई हटाइदिन्छु, तर यसु प्रभुले भन्नुभयो तिम्रो अगाडि भएको परिस्थितिको विरुद्धमा तिमी बोला, त्यो परिस्थिति तिमीबाट हट्नेछ। आज इस स्टेडियम में परमेश्वर के बेटे बेटियां हम सब मिलकर आज आप सब पहाड़ों को उखाड़ोगे यीशु के नाम में। यो रंगशालामा हामी सबै मिलेर हाम्रो विरुद्धमा भएको परिस्थितिको विरुद्ध बोल्नेछौँ र त्यो परिस्थिति हटेर जानेछ। क्या आप विश्वास करते हो कि यीशु मसीह सच्चा है? के तपाई विश्वास गर्नुहुन्छ येशू जिउँदो हुनुहुन्छ? क्या यीशु कभी झूठ बोलता है? के येशूले ढाँट्नुहुन्छ? तो यीशु ने कहा अगर तुम अपने पहाड़ से कहोगे कि उखड़ जा समुद्र में जा पड़ और मन में संदेह नहीं करोगे वरन ये प्रतीति करोगे कि जो कहता हूं मेरे लिए वो हो जाएगा, तो यीशु ने कहा उसके लिए वही होगा जो वो कहता है। येशू प्रभुले भन्नुभयो मनमा शंका गर्दैनौ तर विश्वास गर्छौ र तिम्रो परिस्थितिमाथि बोल्छौ, हुनेछ भनिकिन त्यो हुनेछ। आज इस देश में एक बेदारी है, हमें गवाहियां आती हैं गांव से, शहरों से, डॉक्टरों से, अलग अलग लोगों से जिन्होंने वचन को सुना और अपने कमरे में जाकर वचन की घोषणा करने लगे अपने शरीरों के ऊपर और उनकी रिपोर्ट्स बदलने लग गई। आज जग्गा जग्गामा परमेश्वरको जागृति आउँदैछ अनि त्यो जागृतिबाट सुनिएको वचनहरू उनीहरू घरमा गएर आफ्नो कोठाबाट बोल्न थाले, उनीहरूको जीवनमा छुटकारा आउन थाल्यो अनि त्यो गवाही उहाँले ल्याउन थालेको छ। आपका छुटकारा किसी इंसान के पास नहीं है। तपाईको छुटकारा कुनै व्यक्तिसँग जोडिएको छैन। मैं आपको छुटकारा नहीं दे सकता। म तपाईलाई छुटकारा दिन सक्दिनँ। आपका छुटकारा परमेश्वर के वचन में है। तपाईको जीवनमा छुटकारा चाहिँ उहाँको वचनमा छ। आपकी चंगाई परमेश्वर के वचन में है। तपाईले निको परमेश्वरको वचनद्वारा आपकी बढ़ोतरी परमेश्वर के वचन में है। तपाईको उन्नति परमेश्वरको वचनमा छ। इस वचन का आदर करने लग जाओ। यो वचनलाई तपाईले आदर गर्न सुरु गर्नुहोस्। अभी पास्टर सामर्थ एक गाना गा रहे थे, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। पास्टर सामर्थले गीत गाउँदै हुनुहुन्थ्यो, हेर शैतान भाग्यो, हेर शैतान भाग्यो, हेर शैतान भाग्यो, हेर शैतान। राम्रो। हालेलुया। मगर शैतान गाना गा के नहीं भागता, शैतान गीत गाएर भाग्दैन।
शैतान कैसे भागता है? शैतान कसरी भाग्छ? जैसे यीशु ने भगाया, कल आपने सीखा, जब आप वचन बोलोगे शैतान लिखा है, तो शैतान दुम दबा के भाग जाएगा। जसरी प्रभु येशूले बताउनु भन्नुभयो त्यसरी तपाईले भन्नुहुन्छ यस्तो लेखेको छ शैतानले आफ्नो पुच्छर खुट्टा मुनि हालेर भाग्नेछ। That's the best spiritual warfare. यो चाहिँ अति उत्तम आत्मिकी लडाई हो। चाहे कुछ भी वो आपके जीवन में लेकर आए, जो लिखित वचन है उस पर खड़े हो जाओ अडिग। शैतानले तपाईको विरुद्धमा जस्तै परिस्थिति पनि किन नल्याओस्, केवल तपाई उहाँको वचनमा खडा हुनुहोस्। एक परमेश्वर के दास हैं, अब तो वो प्रभु के पास चले गए, मगर उनकी जब वो जवान थे, जब 21 साल के थे और उनकी जो वाइफ है वो 19 साल की थी, तो उनकी वाइफ को कैंसर हुआ। एकजना प्रभुको दास थियो अनि उहाँको स्त्री श्रीमतीको क्यान्सर भयो श्रीमतीलाई। और वो प्रभु के सामने वो रोए कि प्रभु मैंने अभी सेवकाई शुरू करी और अगर मेरी पत्नी मर गई तो मैं बहुत अकेला हो जाऊंगा। अनि प्रभु मैले त अहिले भर्खर सेवकाई सुरु गरे, मेरो श्रीमती मर्यो भने त म एक्लै हुन्छु यो सेवकाईमा। और वो डॉक्टर के पास ले गए और उसका कैंसर शरीर में फैलता गया और डॉक्टर ने कहा कुछ ही समय है इसके पास। अनि डाक्टर कहाँ लग्यो र भन्यो, डाक्टरले भने कि शरीरभरि क्यान्सर फैल्यो, अब त केही समय मात्रै छ बाँच्ने। तो उनकी जो बीवी है उन्होंने एक काम किया, उनकी जो धर्म पत्नी है उन्होंने परमेश्वर के वचन में सारी जो चंगाई की प्रतिज्ञाएं हैं वो निकाली। अनि त्यो बहिनीले चंगाईको बारेमा लेखेको प्रतिज्ञाहरू निकाल्न सुरु गरिन्। और दिन में कई बार जैसे दवाई लेते हैं वो परमेश्वर का वचन बोलने लगी। अनि जसरी उहाँले दिनमा औषधि लिनुहुन्थ्यो, औषधिको सट्टामा उहाँले वचनलाई औषधिको रूपमा प्रयोग गर्न थाल्नुभयो। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन, नीति वचन 4:22 में कहता है कि परमेश्वर का वचन दवाई है हमारे पूरे शरीर के लिए। तपाईलाई थाहा छ हितोपदेशको पुस्तक 4 अध्यायको 24 तिर भन्छ कि परमेश्वरको वचन हाम्रो निम्ति औषधि हो। और इस दवाई में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अनि यो दवाईले तपाई अनि मलाई शरीरमा कुनै हानि गर्दैन। और ये दवाई आप जितनी बार चाहो उतनी बार ले सकते हो। अनि यो दवाई तपाईले जति बेला जति पनि लिन सक्नुहुन्छ। और वो सुबह और शाम वो वचन की घोषणा करने लगी। अनि त्यो बहिनीले बिहानी बेलुकी परमेश्वरको वचन बोल्न थालिन्। हर संडे को वो विश्वास करती कि मेरे साथ चमत्कार होगा, मगर उसको चमत्कार नहीं मिला। और इस समय कई लोग जब उन्हें चमत्कार नहीं मिलता वो हार मान जाते हैं, त्यो वो बहिनीले निराश हो जाते हैं। त्यो बहिनीले हरेक आइतबार यो विश्वास गरिन् कि मेरो जीवनमा आश्चर्य कर्म हुन्छ। जब हामी आश्चर्य कर्मलाई आशा गर्छौँ र भएन भने अन्तिममा हामी निराश हुन्छौँ। वो वचन बोलती रही कई बारी। तर पनि त्यो बहिनीले वचनलाई बोल्नु थालिरहिन्। डॉक्टर के पास गई, ब्लड रिपोर्ट कराया और रिपोर्ट आई कैंसर और फैल चुका है। डाक्टर कहाँ गयो, जाँच गर्यो, परिणाम आयो कि क्यान्सर शरीरभरि फैलिन थाल्यो। उन्होंने कहा मैं रुकूंगी नहीं, तर बहिनीले भने म रोक्दिनँ। वचन की घोषणा करती रही। बहिनीले वचन बोली नै रहिन्। डॉक्टर ने कहा था 3 महीने से ज्यादा नहीं बचेगी। डाक्टरले भनेको थियो 3 महिना बढी बाँच्दैन। 3 महीना हो गया, 3 महिना भइसक्यो, 6 महीना हो गया, 6 महिना भइसक्यो, 1 साल हो गया, 1 साल भइसक्यो, मरी नहीं रही, मरी नै। क्योंकि वचन बोल रही है सुबह और शाम। किनकि बिहानी बेलुकी वचन क्योंकि यीशु ने कहा मेरे वचन में जीवन है। किनकि येशूले भन्नुभयो मेरो 1 वचनमा साल जीवन के छ। बाद डॉक्टर के पास गई, 1 सालको बादमा डाक्टर कहाँ गए, रिपोर्ट आई, रिपोर्ट डॉक्टर ने परिणाम कहा आयो। इतना स्वस्थ खून मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, तुझे कोई कैंसर नहीं है, तू पूरी रीति से चंगी है। डाक्टरले भन्यो परिणाम हेरेर यस्तो स्वास्थ्य खून त मैले मेरो जीवनकालमा देखिन, तिमी पूर्ण रूपले निको भइसक्यौ। अब मेरा आप जो परिवार हो सिक्किम में, ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर वो एक ऐसी मीटिंग में आई होती और प्रार्थना के बाद अगर कोई बदलाव नहीं होता और वो निराश हो जाती, तो वो अपनी बीमारी में मर जाती। मेरो परिवार जो तपाईहरु भेला हुनुहुन्छ यहाँ सिक्किममा, यदि त्यो दिदीले आश्चर्य कर्मलाई विश्वास नगरेको भए त्यो दिदी बिमारमै मर्थिन्। चंगाई वचन में है। निको छ परमेश्वरको वचन। मैं आज आपको कुछ ऐसा सिखा के जा रहा हूं कि अगर आप रोज उसे अपने जीवन में अप्लाई करने लग गए, रोज अपने जीवन में लागू करने लग गए, परमेश्वर के वचन की घोषणा सुबह और शाम करने लग गए, एक एक करके आप देखोगे आपके शरीर से बीमारियां उखड़ने लग जाएंगी यीशु के नाम में। तपाईलाई आज म एउटा यस्तो कुञ्जी चाबी दिएर जान्छु, त्यो चाबीलाई तपाईले आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्नु भने हरेक परिस्थिति र बिमारबाट तपाईले छुटकारा पाउनुहुनेछ। मैं आपको एक और गवाही सुनाता हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। म तपाईलाई एउटा गवाही बताउन चाहन्छु जो मेरो हृदयको एकदमै नजिक छ। एक परमेश्वर के दास एक मीटिंग में गए और वहां पे पास्टर ने उन्हें कहा कि हमारे यूथ ग्रुप का एक लड़का है जो अभी वेंटिलेटर में है और मरने वाला है। एकजना प्रभुको दास एउटा सेवकाईमा गयो, त्यो सेवकाईको
व्यक्तिहरू आएर भने हामीसँग एउटा जवान छ, ऊ जवान चाहिँ भेन्टिलेटरमा छ, मर्ने अवस्थामा छ। क्या आप चल के प्रार्थना कर सकते हो उसके लिए? अनि त्यो सभाको मानिसहरूले भन्यो कि तपाईँ गएर प्रार्थना गरिदिनु सक्नुहुन्छ? तो उन परमेश्वर के दास ने कहा हाँ मैं चलूंगा प्रार्थना अनि त्यो करूंगा। प्रभुको दासले भन्नुभयो त्यो सभामा म जान्छु गएर प्रार्थना गरिदिन्छु। तो वो आईसीयू में था और डॉक्टर ने कहा 2 मिनट है आपके पास केवल। त्यो भाइ आइसियूमा थियो, डक्टरले भनिसकेको थियो कि यो व्यक्ति अब 2 मिनटमा मर्दैछ। और जब वो आईसीयू में गए तो उन्होंने देखा कि बिस्तर के बगल में उसकी एक जवान, अभी अभी उसकी शादी हुई थी कुछ महीने पहले, उसकी जवान जो उसकी बीवी थी वो रो रही थी। अनि जब त्यो प्रभुको दास त्यो भेन्टिलेटरमा पस्यो, छेउमा आफ्नो श्रीमती भर्खरै विवाह गरेको थियो, श्रीमती चाहिँ रोइरहेकी थिइन्। तो उन्होंने उसके लिए प्रार्थना नहीं करी, मगर उन्होंने अपनी चेयर उस बेटी के बगल में उन्होंने लगाई। उन्होंने कहा बेटा मेरी बात ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं तुझे कहने वाला हूं वो तेरे पति को जिंदा रखेगी। अनि त्यो प्रभुको दासले आफ्नो त्यो बिमारीलाई प्रार्थना गरेन, तर चियर लिएर भन्यो, ऊ त्यो बहिनीलाई भन्यो, बहिनी यो कुरा ध्यानले सुन, जुन कुरा तैँले सुनिस् र मानिस् भने तेरो श्रीमान जिउँदो हुन्छ। उन्होंने उसको एक वचन दिया। भजन संहिता 118 और 17 में लिखा है, मैं मरूंगा नहीं वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के महान कामों का वर्णन करता रहूंगा। प्रभुको दासले वचन सङ्ग्रह 118 को 17 पद त्यो बहिनीलाई दियो, तिमीले परमेश्वरको वचनलाई मान्यो भने तिम्रो श्रीमान मर्ने छैन तर जिउने छ। उन्होंने उससे कहा बेटी मेरे पीछे बोल, मेरा पति मरेगा नहीं वरन जीवित रहेगा और यीशु के कामों का वर्णन करेगा। अनि त्यो प्रभुको दासले त्यो छोरीलाई भने म सँगै बना, तिमीले वचनमा विश्वास गर्छौ भने तिम्रो श्रीमान मर्दैन तर जिउने छ। उसने बोला एक बारी, उन्होंने कहा ऐसा नहीं, ऐसे बोल जैसे तू सच में मानती है, इस बात को विश्वास करती है, वैसे बोल। त्यो बहिनीले बिस्तारै भन्यो अनि प्रभुको दासले भने यसरी नभन, यसरी भन, भनिएको कुरामा चाहिँ तैँले विश्वास गर्नै वो पर्छ। कहने लगी मेरा पति मरेगा नहीं पर जीवित रहेगा और यीशु मसीह के कामों का वर्णन करेगा। अनि त्यो बहिनीले भन्यो मेरो श्रीमान मर्दैन तर जिउने छ र उनका दोबारा बोल। फेरि भन भन्नु। फिर उसने बोला मेरा पति मरेगा नहीं मगर जिंदा रहेगा, यीशु के कामों का वर्णन। उन्होंने कहा दोबारा बोल। जब तक 2 मिनट खत्म नहीं हुए वो उसकी पत्नी से बार बार ये बुलवाते रहे। अनि त्यो प्रभुको दासले भन्यो भनिरह यो वचन, मेरो श्रीमान मर्दैन बाँच्ने छ, मर्दैन बाँच्ने छ, 2 मिनटसम्म भनिरहिन्। फिर नर्स ने कहा कि अब समय हो गया, आपको जाना है। उन्होंने जाते जाते उससे कहा बेटी जब तक तेरे शरीर में जान है, सामर्थ है, तब तक तू ये बोलती रहना, जब थक जाए तो 1-2 घंटे की नींद लेना, फिर उठना, फिर करना, क्योंकि तू अपने पति के लिए विश्वास की कुश्ती लड़ रही है। त्यो प्रभुको दासले 2 मिनटको मात्रै समय पाएको थियो, 2 मिनटभरि वचन सिकाएर गयो। म त जान्दैछु हेर बहिनी, तर तिमी हरेकपल्ट यो भाइलाई वचन बोलिराख र तिम्रो भाइले जीवन पाउने छ। उसके बाद वो चले गए। अगले साल उन्हें एक कन्वेंशन में दोबारा उस कलीसिया में बुलाया गया। अनि प्रभुको दास त गयो, अर्को वर्ष त्यो कन्भेन्सनमा फेरि त्यो प्रभुको दासलाई बोलाउनु भयो। जब वो वहां गए तो उस कलीसिया के पास्टर ने उनको कहा वो देखो जो व्यक्ति वर्शिप लीड कर रहा है, क्या आप उसे पहचाने? त्यो सम्मेलनको त्यो संयोजकहरूले भन्यो तपाईँलाई थाहा छ प्रभुको दास जो व्यक्तिले आराधना गर्दैछ त्यही व्यक्ति हिजोको बिमारी थियो। उन्होंने कहा नहीं। पास्टर ने कहा ये वही लड़का है जो मर रहा था आईसीयू में, आज हमारी कलीसिया का ये वर्शिप लीडर है। हिजो त्यही व्यक्ति जो भेन्टिलेटरमा मर्दै थियो आज वो आराधनाको अगुवा भएको छ। तो इन परमेश्वर के दास ने कहा क्या मैं इसकी पत्नी से मिल सकता हूं, मैं उससे कुछ पूछना चाहता हूं। अनि प्रभुको दासले भन्यो कि म त्यो व्यक्तिको श्रीमतीसँग भेट्न सक्छु, केही कुरा सोध्नु छ। और वो उस बेटी जब वो आई, उन्होंने कहा बेटा मुझे एक बात बता, तूने कितनी बार इस वचन की घोषणा करी? अनि जब त्यो बहिनी आयो, त्यो बहिनीलाई प्रभुको दासले सोधे बहिनी मलाई एउटा कुरा भन, कतिपल्ट तिमीले त्यो वचनलाई दोहोऱ्यायो? उसने कहा पास्टर जी मैंने हजारों बार एक दिन में, जब तक मेरे शरीर में जान होती थी तब तक मैं इसकी घोषणा करती थी। जब थक के चूर हो जाती थी तो सो जाती थी, फिर उठती थी, फिर घोषणा करती थी, फिर सो जाती थी, फिर उठती थी, फिर घोषणा करती थी। प्रभुको दास मैले यति बेसी वचनलाई दोहोऱ्याए, जबसम्म म निन्द्रामा पर्दिन थिएँ तबसम्म म वचनलाई घोषणा गर्थेँ, फेरि बिउतिन्थेँ, फेरि घोषणा गर्थेँ, यसरी नै दोहोऱ्याइरहे। उन्होंने कहा क्या पहले दिन कुछ बदलाव आया? प्रभुको दासले भन्नुभयो त्यो बहिनीलाई के पहिलो दिनमा परिवर्तन आयो? उसने कहा नहीं। बहिनीले भनिन् भएन। दूसरे दिन अघिल्लो नहीं। भोलिपल्ट बोला भएन। तीसरे दिन तेस्रो उसकी दिन सांसें सामान्य हो गई, नॉर्मल हो गई। त्यो भाइको सास नॉर्मल भयो। और 7वें दिन वो पूरी रीति से चंगा होके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। 7 दिनमा त्यो भाइ सम्पूर्ण रीतिले निको भएर हस्पिटलबाट निस्केर घरतिर The गयो। Bible says, hold fast your confession of faith without wavering. परमेश्वरको वचनले भन्छ परमेश्वरको वचनलाई घोषणा गरिने रहो। Hold fast the confession of your faith without wavering.
परमेश्वरको वचनलाई तिमीहरूले घोषणा गरिरहो। अगर लिखा है तो 100% पूरा होगा। यदि लेखिएको छ भने 100% पूरा हुनेछ। ये कोई मनुष्य का वचन नहीं, यो कुनै मानिसको वचन ये होइन, परमेश्वर का जीवित वचन यो है। परमेश्वरको जिउँदो वचन हो। और आपको उस वचन में अड़िग खड़े हो जाना यो है वचनमा तपाईँ स्थिर हुनुपर्छ। और उस वचन की घोषणा करनी यो शुरू करनी वचनलाई है। घोषणा गर्न सुरु गर्नुहोस्। और जैसे आप उसकी घोषणा करते रहोगे, परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होने लग जाती है। जसरी तपाईँ परमेश्वरको वचनलाई बोल्न थाल्नुहुन्छ, परमेश्वरको शक्ति तपाईँ भित्र काम गर्न थाल्छ। कितने लोग यहाँ पे जानते हैं कि अगर आपने नया जन्म पाया है मसीह में, तो आपके पास एक स्वर्गदूत है? मुझे अपना हाथ दिखाओ। तपाईहरु कतिलाई थाहा छ यदि तपाईले नयाँ जन्म पाउनु भएको छ भने तपाईको निम्ति एउटा स्वर्गदूत त दिएकै छ। हात उठाउनुहोस्, हात उठाउनुहोस्। कभी आपने सोचा है क्यों दिया परमेश्वर ने आपको स्वर्गदूत? कहिले तपाईले सोच्नु भएको छ तपाईको निम्ति स्वर्गदूत किन दिएको छ? भारत से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस परमेश्वर के राज्य में है। जति पनि भारतवर्षमा काम नपाएको बेकारी मानिसहरू छ त्यो भन्दा बढी स्वर्गदूतहरू छ। जो स्वर्गदूत हैं वो बेरोजगार पड़े हैं, उन्हें पता ही नहीं करना क्या है। स्वर्गदूतहरू यति साह्रो बेरोजगार छ, उनीहरूलाई दिएको काममा उनीहरूले गरेकै छैन। स्वर्गदूत बोर हो रहे हैं स्वर्गदूतहरू एकदम बोरिङ भइसकेको छ। क्योंकि वचन आपको सीखना पड़ेगा स्वर्गदूतों को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। वचनद्वारा तपाईले सिक्नुपर्छ कि स्वर्गदूतलाई तपाईले कसरी काम अराउने। कितने लोग चाहते हैं कि स्वर्गदूत, आपके जो स्वर्गदूत है वो काम में लग जाएं? कतिजना चाहनुहुन्छ कि तपाईँलाई दिएको स्वर्गदूतले तपाईँको पक्षमा काम गरोस्। सोचो आप एक रेस्टोरेंट में गए कुछ खाने के लिए, ए याद गर्नुहोस्, मानिलिनुहोस् कि तपाईँ एउटा रेस्टुरेन्टमा जानुभयो केही खानको निम्ति, और वेटर आपके पास आया। अनि वेटर वेटर त्यो तपाईँको छेउमा आयो, और वेटर ने पूछा आप क्या खाएंगे, अनि वेटरले भन्दैछ तिमी के खान्छौ, और आप उसको देख के मुस्कुरा अनि रहे हो। वेटरलाई हेरेर तपाईँ हाँस्दै हुनुहुन्छ। कह रहा है क्या खाएंगे आप, अब वेटरले भन्दैछ भन्नुहोस् न के खानुहुन्छ, और आप चुप हो। अनि तपाईँ यसरी तो क्या वो बसिरहनुहोस्। कुछ दे सकता है आपको? अनि के वेटरले तपाईँलाई के दिनु सक्छ? या आप अगर उस वेटर को बोलो मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। या त तपाईँले भन्नुहुन्छ मैले 3 दिनदेखि केही खाएको छुइनँ। कई विश्वासी हैं वो अपनी प्रार्थना में रोए जा रहे हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं और कह रहे हैं ये नहीं हुआ हमारे साथ, वो नहीं हुआ। परमेश्वर यीशु जब लोगों के पास जाता था और पूछता तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं, धेरैपल्ट हामी परमेश्वरको अगाडि गएर रुन्छौँ, कराउँछौँ प्रभु यो भएन त्यो भएन, तर प्रभु येशूले वचनमा भन्नुभयो म तिम्रो लागि के गरौँ। भजन संहिता 103 उसकी 20वीं आयत में लिखा है स्वर्गदूत केवल परमेश्वर के वचन की ध्वनि को सुनते हैं। भजन सङ्ग्रह 103 को 20 पदमा भनिएको छ स्वर्गदूतले केवल परमेश्वरको वचनको आवाजलाई मात्र सुन्छ। सो अगर आप प्रार्थना करें ओ प्रभु तू कब देगा, प्रभु तू सुनता क्यों नहीं प्रभु, तो स्वर्गदूत आपका बोर हो रहा है। अनि तपाईँले परमेश्वरको अगाडि गएर भन्नुहुन्छ प्रभु तपाईँले किन दिनु भएन, किन मगर सुन्नु जैसे भएन? ही आप परमेश्वर के वचन की ध्वनि निकालने लग जाते हो, आप कहते हो लिखा है, आपका स्वर्गदूत काम पे लग जाएगा। जब तपाईँ त्यो आवाज सहितको वचनलाई बोल्न थाल्नुहुन्छ, लेखिएको छ स्वर्गदूतले काम गर्न सुरु गर्छ। मैं आज सिक्किम आपको एक चैलेंज देके जा रहा हूँ। म आज सिक्किम तपाईँलाई एउटा चुनौती दिएर जानु छु। ओके हुन्छ, चैलेंज, चुनौती। अगर आप रोज परमेश्वर के वचन की घोषणा करने लग जाओ, देखो जो 20 साल में नहीं हुआ अगले 3 महीने में हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। हरेक समय तपाईँ परमेश्वरको वचनलाई बोल्नु थाल्नु भने जुन कुरा हुनु 20 वर्ष लागेको थियो अबको 3 महीनामा हुनेछ। अपने प्रार्थना करने के तरीकों को बदल दो। आप भीख मांगना और गिड़गिड़ाना छोड़कर परमेश्वर के वचन की घोषणा करने लग जाओ। परमेश्वरको अगाडि भीख माग्नुहोस्, बन्द गर्नुहोस् र परमेश्वरको वचनलाई बोल्न सुरु गर्नुहोस्। जैसे यीशु ने शैतान को हराया वैसे ही आप भी शैतान को हरा सकते हो, ये बोलकर लिखा है। जसरी येशू प्रभुले शैतानलाई हराउनु भयो त्यसरी नै तपाईले पनि शैतानलाई हराउन सक्नुहुन्छ, यसरी पनि किनकि लेखिएको छ। फिर एक बार लगाइए दूसरा कुरिन्थियों 4:13 और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। दोस्रो कोरिन्थी 4:13 लाई हेर्नुहोस् अनि हामी प्रार्थनामा जानेछौँ। मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूं, म तपाईलाई आज एउटा प्रश्न सोध्छु। क्या विश्वास आप करते हो आज रात यीशु आपके लिए करेगा? के तपाईँ यो विश्वास गर्नुहुन्छ आज राति परमेश्वरले तपाईको जीवनमा के काम गर्दै हुनुहुन्छ? आप किसी इंसान के पास नहीं आए, आज तपाईँ कुनै व्यक्तिको अगाडि आइरहनु भएको छैन, आप जीवित परमेश्वर के पास आए तपाईँ हो। परमेश्वर जिउँदो हुनुहुन्छ, उहाँको अगाडि आउनु भएको छ। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह बदलता नहीं, वो युग न युग एक सा है। जीसस क्राइस्ट इज द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। परमेश्वरको वचनले भन्छ
परमेश्वर हिजो आज सदा एक समान हुनुहुन्छ। आमेन। हालेलुया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, और इसलिए कि हम में वही विश्वास का आत्मा है। त्यसै कारण हामीमा पनि त्यही विश्वासको आत्मा छ। कौन विश्वास का आत्मा? जो आदि में गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा था, वही विश्वास का आत्मा। कुन चाहिँ विश्वासको आत्मा? जब सुरुमा पृथ्वी समुद्रको माथि त्यो आत्मा घुमिरहेको थियो त्यही जो आत्मा। जोशुआ और कैलेब के ऊपर आत्मा था, वही विश्वास का आत्मा। जुन आत्मा चाहिँ यहोशू र कालेबमा थियो त्यही विश्वासको आत्मा। जो दाऊद के ऊपर था जब उसने गोलियत को मारा, वही विश्वास का आत्मा। गोलियतलाई मार्ने जुन दाऊदमा आत्मा थियो त्यही आत्मा तपाईँ अनि ममा छ। हम में वही विश्वास का आत्मा है। तपाईँ अनि ममा त्यही विश्वासको आत्मा छ। मेरे पीछे जोर से बोलो, मुझ में वही विश्वास का आत्मा है। भन्नुहोस् कि मसँग त्यही विश्वासको आत्मा छ। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कि हम में वही विश्वास का आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, यसै कारणले गर्दा हामीमा त्यही विश्वासको आत्मा छ जसको बारेमा लेखिएको छ कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। ताकि मैले विश्वास गरेँ र यसैले मैले बोले। सो हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। त्यसरी नै हामी पनि विश्वास गर्छौं र हामी बोल्छौं। आप जानते हैं कितने सारे जो विश्वासी लोग हैं वो अपने चमत्कार को नहीं पा पाते, अपने प्रार्थना के उत्तर को, विश्वास में कमी नहीं, विश्वास तो है मगर बोलते नहीं, जो विश्वास करते हैं वहां पे फेल होते हैं। आज तपाईँलाई थाहा छ कति विश्वासीहरूले प्रार्थनाको उत्तर पाउँदैन, चंगाई पाउँदैन, किनकि उनीहरुमा विश्वास त छ तर बोल्नु चाहिँ बोल्दैन। मैंने आपको क्या बोला था? एक गूंगा विश्वास एक मरा हुआ विश्वास के समान है। मैले तपाईलाई के भने, जसकोमा विश्वास छ बोली नै छैन त्यो चाहिँ मरेतुल्य विश्वास हो। वो विश्वास जो बोलता नहीं, वो मरे हुए विश्वास की तरह है। तपाईमा विश्वास छ तर तपाईँ मुखबाट बोल्नै हुँदैन, त्यो चाहिँ मरेकै हो। एक बार परमेश्वर के एक दास हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उनको दर्शन देके कहा, मेरे जो कलीसिया है, मेरे जो लोग हैं, मेरी जो मंडली है, वो विश्वास में चूकती नहीं, वो बोलने में चूकती है, क्योंकि वो नहीं बोलती जो वो विश्वास करती है। प्रभुको दास कहाँ एकजना प्रभुको दास कहाँ प्रभु प्रकट भन्नुभयो र भन्नुभयो, मेरो मण्डलीको मानिसहरुमा विश्वास छैन, होइन विश्वास त छ तर बोल्दैन, त्यसै कारणले गर्दा तिनीहरूको जीवनमा आश्चर्य कर्म घट्दैन। तो आज रात आप क्या विश्वास करते हो? आज राति तपाईँ के विश्वास गर्दै हुनुहुन्छ? जो विश्वास करते हो मुंह खोल के बोलने आज लगो। जे विश्वास गर्दै हुनुहुन्छ मुख खोलेर बोल्न सुरु आप गर्नुहोस्। कुर्सी में बैठे हो, आप ऊपर बैठे हो, आप जहां पे भी हो, बोलो प्रभु यीशु आज तेरा सामर्थ मेरे शरीर के ऊपर आ रहा है। प्रभु आज मैं इस व्हीलचेयर से खड़ा हो रहा हूं। प्रभु आज मैं इस कैंसर मेरे शरीर में नाश हो रहा है। प्रभु आज मेरा बंद कान खुल रहा है। प्रभु आज मेरी अंधी आंखें खुल रही हैं। मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं इसीलिए मैं बोल रहा हूं। परमेश्वर, तपाईँ आज यो रङ्गशालामा जस्तै अवस्थामा किन नहोस्, बोल्न थाल्नुहोस् कि म विश्वास गर्छु तपाईँ व्हील चेयरमा हो जस्तै ठाउँमा तपाईँ निको हुनेछ। चंगाई तब प्रकट नहीं होती जब आप चंगाई महसूस करते हो। चंगाई तपाईको जीवनमा प्रकट तब हुँदैन जब तपाईको इन्द्रियले त्यो कुरालाई महसुस गर्नुहुन्छ। चंगाई तब शुरू हो जाती है जब आप विश्वास करने लग जाते हो। चंगाई चाहिँ तपाईको शरीरमा तब सुरुवात हुन्छ जब तपाईले विश्वास गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। और कैसे पता चलेगा आपको आप विश्वास करने लग जाते हो? क्योंकि आप वो बोलने लग जाते हो। कसरी तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ विश्वास गर्दै हुनुहुन्छ? किनकि तपाई बोल्दै हुनुहुन्छ नि त। लूका की पुस्तक में लिखा है कि एक राजा का कर्मचारी था, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल था हाई लेवल का। वो यीशु के पास आया, एक दिन दूरी से आया और उसको बोला, मेरा बेटा घर पे मर रहा है, यीशु तू घर चल मेरे और मेरे बेटे को चंगा कर दे। बाइबल लुकाको पुस्तकमा लेखेको छ एकजना व्यक्ति एक दिनको बाटो लगाएर आएर उसले आफ्नो छोराको बारेमा बिन्ती गर्छ, प्रभु मेरो घरमा गइदिनुहोस् किनकि मेरो छोरा मर्दैछ। यीशु ने कहा, जा तेरा बेटा जिंदा है। यीशु प्रभुले भन्नुभयो, तिमी जाऊ, म जा जादिनँ। तेरा बेटा जीवित है। तेरो छोरा निको भइसकेको छ, जाति भइसकेको छ। क्या उसको कोई प्रमाण दिया? के यीशु प्रभुले के क्या उसको गरम ठंडा लगा? के गरम क्या ठण्डा उसको महसुस झुरझुरी भयो? लगी? के त्यो व्यक्तिले क्या महसुस उसको भयो? कुछ लगा? के त्यो व्यक्तिले आज के के महसुस विश्वासी भयो? फीलिंग्स को ढूंढते हैं। डोंट सीक फीलिंग्स, सीक हीलिंग। आजको विश्वासले आफ्नो शरीरलाई छाम्ने गर्छ के म निको भए भन्ने महसुसलाई खोज्नु सुरु गर्नुहोस्, तर निको भएको कुरामा विश्वास गर्नुहोस्। यीशु ने उसको कहा, जा, एक दिन की दूरी करके आया था। उसने नहीं कहा, अरे प्रभु ये क्या बात है, कुछ प्रमाण तो दो। नहीं, विश्वास वचन पर भरोसा करता है। परमेश्वर, यीशु ने कहा, उसने मान लिया और वो वापस अपने घर जाने लगा।
और रास्ते में ही था तो उसके नौकरों ने आके कहा कल ही तेरा बेटा चंगा हो गया। बंद करके आप बैठे रहोगे, परमेश्वर का सामर्थ कभी आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। ओ तपाईँले आफ्नो मुख खोल्नु भएन भने परमेश्वरको वचनको शक्तिले तपाईँको जीवनमा काम गर्दै गर्दैन। क्योंकि हम में विश्वास का आत्मा है किया, इसीलिए हमने बोला। A genuine faith is manifested in the words that you speak. सत्य आत्मा, सत्य विश्वास चाहिँ त्यो जब तपाईँले बोल्छ। कई लोग होते हैं वो ऐसे आते हैं, वो कहते हैं देखते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो मैं आपको अभी बता रहा हूं नहीं होगा। कतिले आएर यसरी सोच्दै हुनुहुन्छ आज गई त हेर्दैन, तपाईको लागि म भन्छु तपाईँको जो लागि ट्राई करने के लिए आता है, देखते हैं क्या होगा, उनके साथ कभी कुछ नहीं होता। तपाईँ यहाँ कोसिस गर्न आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि केही हुँदैन। मगर जो विश्वास के साथ आते हैं वो क्या लेकर जाते हैं यीशु के नाम में। यदि आज तपाईँ यहाँ विश्वास गरेर आउनु भएको छ भने तपाईँ रित्तो जानुहुन्न, तपाईँ सङ्घाइलाई लिएर अवश्य जानुहुन्छ। इसीलिए जो वो 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री है, वो मेरी एक हीरो है बाइबल में, हीरो। ओ 12 वर्षको रगत बग्ने स्त्रीको बारेमा उहाँले भन्नुहुन्छ त्यो उहाँको निम्ति एउटा हिरो। 12 साल से उसको लहू बहता था। 12 वर्षदेखि त्यो स्त्रीको रगत बग्थ्यो। सारे डॉक्टर्स में चली गई, अपनी सारा पैसा रुपया पैसा उसका खत्म हो गया इलाज में। डॉक्टर कहाँ गए, सबै वैद्य कहाँ गए, उसको संपूर्ण सम्पत्ति सिद्धियो। और सही नहीं हुई बल्कि और खराब हो गई उसकी बीमारी। निको हुनु सट्टामा त झन् खराब भएर गयो। आप सोचो जिसका 12 साल से लहू, वो कितना कमजोर होगा। याद गर्नुहोस् 12 वर्षदेखि रगत बग्दैछ, कति कमजोर भइनु होला। मगर उस स्त्री ने हमें बताया कि विश्वास का सिद्धांत कैसे कार्य करता है। तर त्यो स्त्रीको जीवनबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ कि विश्वासको सिद्धान्तले हाम्रो जीवनमा कसरी वो काम अपने गर्छ। बिस्तर से उठी, वो ये नहीं, वो एक बेचारे की तरह नहीं कहती, वो कहती अरे यीशु तो है मत बहुत दूर है ना, वहाँ ना वो बहुत दूर है, वहाँ अंधेरा हो जाता है ना, इसलिए हम नहीं जाते वहाँ पे। त्यो स्त्रीले आफूलाई भनेन म बिचारा त्यो त कति टाढोमा छ येशू, म कसरी जानु सक्दिनँ। वहाँ ना कोई टैक्सी भी नहीं जाती, इसलिए हम नहीं त्यो जाते। येशू भएको ठाउँमा त कुनै गाडी नै जाँदैन, कोई ले जाने वाला भी नहीं है। कोही त छैन मलाई लिएर जाने। नहीं, त्यो स्त्रीले भनिनन् फेथ इज ऑडेशियस। विश्वासमा सामर्थ्य छ। वो अपने बिस्तर से उठी और वचन कहता है, ये कहती रही आज जब उसके वस्त्र के छोर को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आज जब उसके वस्त्र के छोर को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आज जब मैं उसके वस्त्र के छोर को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आज जब उसके वस्त्र के छोर को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यो स्त्री ओछ्यानबाट उठेर भनिरहिन् मैले येशूको वस्त्रको सानो छेउनै छु भने निको हुन्छु। उसने नहीं कहा चल के ट्राई करती हूं मैं, त्यो स्त्रीले भनेन एकपल्ट कोसिस त देखती गरौँ, हूं होता है नहीं होता है। हेरौँ न हुन्छ हुँदैन। उसके पास कोई ऑप्शन बी नहीं था। उसँग कुनै विकल्प थिएन। और जैसे ही भीड़ को चीरती हुई उसने यीशु के वस्त्र के छोर को छुआ, सामर्थ यीशु के शरीर से निकली और वो सर से लेकर पांव तक चंगी हो गई। त्यो स्त्री भिडलाई उछिन्नेर गएर येशूको वस्त्रको टुप्पो छुयो। त्यो स्त्री शिरदेखि पैतालोसम्म निको भइन्। मगर क्या आप जानते हैं कि यीशु को हजारों लोग छू रहे थे, मगर उनके शरीर में सामर्थ नहीं जा रही थी। तपाईलाई थाहा छ येशूलाई त हजारजनाले छुँदै थियो, तर येशूको शरीरबाट शक्ति त तो यीशु ने कहा किसने मुझे छुआ? तब येशूले भन्नुहुन्छ कसैले मलाई छुयो। तो चेलों ने कहा ये तू कैसी बातें करता है, भीड़ छू रही है तेरे को, हर कोई तो छू रहा है। येशू प्रभुलाई चेलाले भन्छ तपाईँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, हजारौं भिडले कसैले त छुयो तपाईलाई। But this touch was different because it was the touch of faith. तर येशू प्रभुले भन्नु यो छुवाई भिन्नता छ किनकि यो छुवाईमा चाहिँ मैले विश्वास भेटाइरहेको छु। इस बात को समझो, यहां पर परमेश्वर की सामर्थ मौजूद है। यो बातलाई विश्वास गर्नुहोस् कि परमेश्वरको शक्ति यहाँ उपस्थिति छ। परमेश्वर की हर एक बीमारी को नाश करने की सामर्थ यहाँ पर अभी मौजूद है। हरेक बिमारीलाई नष्ट गर्नुहुने परमेश्वरको शक्ति यहाँ बीचमा मण्डलाइरहेको छ। मगर जैसे आप अपना विश्वास परमेश्वर की सामर्थ पे लगाओगे, वो सामर्थ आपके शरीर में बहने लग जाएगी। विश्वास उस तार की तरह है जो सामर्थ परमेश्वर की है, आपके शरीर में आज वो बहने लग जाएगी। तपाईँ आज त्यो परमेश्वरको शक्तिमा विश्वास गर्नुहुन्छ, जसरी एउटा तारमा करेन्ट सप्लाई भएर बिजुली बल्छ, त्यसरी नै परमेश्वरको सामर्थले तपाईको शरीरमा भएको रोगलाई निको गर्छ। आज कितने लोग तैयार हैं अपनी चंगाई ग्रहण करने के आज लिए? कतिजना हुनुहुन्छ तपाईको आफ्नो निकोलाई लिनुको निम्ति? आज तीसरा दिन है। आज तेस्रो दिन हो।
आज कई मरी हुई परिस्थितियां परमेश्वर बदलने जा रहा है यीशु तपाईको के नाम में। जीवनमा मरिसकेको समस्यालाई येशू प्रभुले सदाको लागि आज बदलाउने कई हुनुहुन्छ। कहानियां सिक्किम बदलने जा रही है यीशु के आज नाम धेरैको में। जीवनबाट सिक्किम बदलिँदैछ येशूको नाउँमा। Many stories are gonna change in Jesus name. तपाईको जीवनमा जो सदियों में नहीं हुआ वो परमेश्वर एक क्षण में कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। तैयार हो आप लोग? तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ? रेडी? अब जब प्रार्थना होगी, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस, आपको ऐसे प्रार्थना करनी है जैसे यहाँ पे केवल आप और यीशु मसीह और तीसरा और कोई नहीं है। यसरी प्रार्थना गर्नुहोस्। प्रार्थना गर्दै गर्दा यो स्थानमा केवल तपाईं अनि येशू हुनुहुन्छ, अरु कोही छैन। वो स्त्री भीड़ में जा रही थी, वो भीड़ में नहीं पूछ रही थी अच्छा तुम्हें भी चंगा होना है। उसको मतलब नहीं था भीड़ में, वो जानती थी मैं यीशु को छूने आई हूं। कितने लोग आज यीशु को छूने आए हैं विश्वास से? येशू त्यो स्त्रीले गएर कसैलाई भने के तिमी पनि निको हुन आएको? त्यो स्त्रीले कसैको वास्ता गरिन, तर त्यो स्त्रीले आफ्नै वास्ता गरे म निको हुन्छु। अपनी आंखें आज पूरी भीड़ से हटा के आज आप और प्रभु यीशु मसीह है केवल यहाँ पर। यस्तो स्थानमा तपाईँ आउनुहोस्, त्यो स्थानमा केवल तपाईँ अनि येशू प्रभु हुनुहुन्छ। मैं आज आपको एक और सीक्रेट बताता हूं परमेश्वर की सामर्थ ग्रहण करने का। म तपाईलाई आज एउटा रहस्य बताउँछु परमेश्वरको शक्तिलाई ग्रहण गर्ने। अगर आप आधे मन से प्रार्थना करोगे तो काम नहीं होगा। यदि तपाईँ आधा मनद्वारा प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने काम हुँदैन। The Bible says, God says, you will seek me and you will find me when you will seek me with all your heart. बाइबलले भन्छ यदि तिमीले मलाई खोज्यौ भने, तिमीले मलाई भेट्छौ भने तिमीले आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले खोज। जैसे आप संपूर्ण हृदय से आज यीशु को पुकारोगे, आप देखोगे वो सामर्थ आपके शरीर में बहने लग जाएगी। आज पूर्ण हृदयले येशूलाई तपाईले पुकार्नुहुन्छ भने त्यो शक्ति तपाईको जीवनमा बग्न थाल्छ। परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की अनॉइंटिंग जो अभिषेक है, इट इज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वो बिजली के समान है। परमेश्वरको शक्ति यस्तो हो, त्यो बिजुलीको जस्तो। आप जानते हैं बिजली मेटल्स के थ्रू बह सकती है, मगर देर आर गुड कंडक्टर है बिजली के लिए। जैसे मेटल के थ्रू बिजली बहती है, मगर लकड़ी के थ्रू बिजली नहीं बहती। तपाईलाई थाहा छ बिजुली एउटा तारद्वारा बग्छ, कुनै पनि दाउराद्वारा बग्दैन। आपका हृदय का स्वभाव या तो आपको एक गुड कंडक्टर बनाता है अनॉइंटिंग के लिए, या एक बैड कंडक्टर बनाता है अनॉइंटिंग के लिए। तपाईको हृदयको स्वभावले नै तपाई एउटा असल प्रकारले हाँक्ने व्यक्ति हो कि होइन भन्ने कुरा बताउँछ। जब आप आधे मन से कैजुअल होके, जैसे फर्क नहीं पड़ता, हाँ ठीक है, तपाई साधारण रूपले भयो भने हुन्छ, भएन भने हुँदैन भन्नुहुन्छ भने, तो फिर वैसे ही भीड़ यीशु को छू रही थी, कुछ नहीं हो रहा था, मगर एक स्त्री का छूना अलग छूना था। तब त्यस्तै हुन्छ। हजारौंले येशूलाई छुँदै थियो, कसैको जीवनमा फरक हुँदैन, तर विश्वास सहित गर्नुहुन्छ नि, जसरी त्यो स्त्रीले छुयो त्यस्तै तपाईको जीवनमा आज हुन्छ। इतनी सारी भीड़ है, हजारों लोग हैं जो प्रार्थना करेंगे, मगर कुछ लोग हैं जो विश्वास से यीशु को छुएंगे, और जो यीशु को विश्वास से छुएंगे, आज आपकी प्रार्थना का उत्तर आप लेकर जा रहे हो यीशु के नाम में। यो रंगशालामा हजारको भीड़ छ, तर यहाँ यस्तो व्यक्ति छ जसको विश्वासले येशूलाई छुन्छ, उनीहरूले पक्कै पनि निकोलाई लिएर जाने नै छ। Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया।